नमस्कार। आज 31 दिसंबर को भावगंगा के 65वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज इस साल का ये अंतिम दिन है। आज किन्हीं कारणों से सुबह प्रोग्राम नहीं हो पाया, बहुत ठंडा था, कोहरा था और इस समय धूप खिली हुई है, इसलिए प्रोग्राम को एकदम से न किया जाए। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर में कर लिया जाए। देर आए दुरुस्त आए, और उसी मुहावरे को चरितार्थ करता हुआ भावगंगा का ये प्रोग्राम आज शाम के समय इस समय कर रहे हैं। करीब 3:45 बज रहे हैं। नए साल की सब लोगों को शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए और सभी लोगों के शुभकामनाओं को स्वीकार करता हुआ, एक दूसरे को बांटता हुआ, जो लोग सामने हैं वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, वह आप सबको आसान कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। विवेक सिंह, विशाल दुबे जी, सभी लोग की शुभकामनाएं सबको समर्पित हैं। और आज हम लोग एक नए साल पर ही एक व्यंग्य लेख है मेरा कि क्या शुभकामनाएं दूं। कभी कभी बड़ा ये भ्रांति रहती है कि क्या शुभकामनाएं दूं जो सबको खुश कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, ऐसी कौन सी शुभकामनाएं दूं। तो उस पर एक आलेख है, वो आपके सामने रखेंगे, मौजू है, इस समय के हिसाब से है। और उस गज़ल के कुछ शेर जो बाकी बचे थे वो आपके सामने रखेंगे। भेड़े कहती ले लो मेरे बाल मियाँ, पर नोचो न मेरी खाल मियाँ, उस पर चर्चा करेंगे। एक दिन आपसे अभी पिछली बार कहा था कि हम लोग चर्चा करें खुशी क्या है, उस पर विस्तार से वो चर्चा मैं आज करना चाहता था, लेकिन नए साल का मतलब आज के पहले वाला प्रोग्राम भी नहीं हो पाया ठंडक की वजह से। अगर उसमें नहीं हुआ तो आज तो एक नए साल बदल रहा है, तो इसलिए उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके स्विच ओवर में ये प्रोग्राम कर लेते हैं। और खुशी क्या है उस पर हम लोग कल या परसों चर्चा कर लेंगे। भावगंगा है, अपने हिसाब से बहती है, किसी का कोई बंधन नहीं है। बस बंधन ये है कि सबके कल्याण की बात हो, सबके खुशी की बात हो, सबके खुशहाली की बात हो। और जिस तरह से लोग इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो बड़े हौसले की बात है, खुशी देने वाली बात है। कुछ मित्रों ने अक्सर, चाहे क्रिसमस का या इसके पहले पिछले सालों में नए साल की शुभकामनाएं दी, तो बहुत लोगों ने यह ऑब्जेक्शन किया कि आप नए साल की शुभकामना क्यों देते हैं या क्रिसमस की शुभकामना क्यों देते हैं। और ख़ास करके अगर वो जिनको शुभकामनाएं दी वो क्रिश्चियन नहीं हुए, वो हिंदू हुए, तो और उनको ये कहा कि मैं तो हिंदू हूँ, मुझे आप क्रिसमस की शुभकामनाएं क्यों देते हैं, इस तरह की बात। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनको उत्तर भी लिखा कि हमारे सनातन धर्म में तो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम। तो जब पूरी दुनिया एक परिवार है तो उसमें यह बंटवारा क्या हिंदू मुसलमान का या हिंदू क्रिश्चियन का। सब धर्मों पर शुभकामनाएं देने में क्या हर्ज है। और हम सारे धर्मों के हिसाब से जीते हैं, हम सारे धर्मों के ज्ञान के हिसाब से जीते हैं। केवल हम हिंदुओं के ज्ञान के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। आज हम जो जी रहे हैं तो सबके समेकित ज्ञान से जी रहे हैं, सबके ज्ञान का फ़ायदा उठा रहे हैं, सबके आविष्कारों का फ़ायदा उठा रहे हैं, सबकी शिक्षाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम जो भी ये फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनगिनत उपकरण हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब तो पूरी धरती पर आविष्कृत हुए हैं। किसी का ज़्यादातर तो क्रिश्चियंस ने ही किए हैं आविष्कार भी। तो अगर हम कहें कि हम उनके त्यौहार की शुभकामनाएं ना दें तो फिर उनके द्वारा आविष्कृत इन आविष्कारों का भी इस्तेमाल करना बंद कर दें। क्यों करते हैं? जो कुछ है पूरी धरती का है, जो व्यक्ति है वो सब पूरी धरती का है। तो नया साल अगर मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मान्य नया साल यही है, हमारे अपना है, और कई मुसलमानों के भी हैं, हर धर्म के अपने अपने नए साल हैं। हमारे यहाँ 2 नए साल हैं और 2 संवत चलता है हमारे यहाँ। लेकिन एक तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर गणना करनी है, ट्रेन का टाइम फिक्स करना है या हवाई जहाज़ का टाइम फिक्स करना है, तो कहीं ना कहीं एक गणना का मानदंड पूरी धरती पर लेना होगा चीज़ों के लिए। अन्यथा तो बड़ा बिखराव हो जाएगा और बहुत सब कुछ उल्टा पलटा हो जाएगा। लोग इस पर भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि पूरी धरती पर अंग्रेज़ी भाषा क्यों मान्य है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी भाषा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ संस्कृत है, उसमें जो बोलते हैं वो लिखते हैं, और उसके द्वारा जो जन्मी हुई भाषाएं हैं उनमें भी वही खूबी है। हिंदी में भी जो आप लिखते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। लेकिन हिंदी में भी तमाम सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें नहीं लिख सकते हैं। उसकी जैसे आप कॉपी सेल है, सेल तो लिख सकते हैं लेकिन सेल नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी कमियां हैं। तो हर भाषा अपनी इनकम्प्लीट है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन संस्कृत, कुछ लोग कहते हैं संस्कृत ज़्यादा परफेक्ट भाषा है, तो है, लेकिन आज पूरी दुनिया तो संस्कृत नहीं जानती ना, और जनाने में समय लगेगा, और काम आज भी होना है। अंग्रेज़ी को क्यों पूरे धरती पर, खास करके वायुयान, हवाई जहाज या एयरलाइंस की जगत में कंपलसरी किया गया, उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जो घटनाएं होती हैं वो सबसे बड़ा कारण बनती हैं। 2 हवाई जहाज उड़ रहे थे, दोनों आपस में टकराने की स्थिति में आ गए, कुछ खराबी हुई होगी। दोनों को पायलट अलग अलग भाषा जानते थे, एक भाषा नहीं जानते थे। दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश की, जो भी उनके यंत्र रहे हैं उनके माध्यम से बोल रहे थे, लेकिन जब समझ ही नहीं रहा था, दूसरा भाषा अलग थे, तो जिसकी वजह से वो टकरा ही गए। जब उनके ब्लैक बॉक्स की स्टडी की गई, ये सबसे पहले, मतलब आज से कई सालों पहले, जब एक इंटरनेशनल भाषा एयरलाइंस के लिए कंपलसरी नहीं थी, हर पायलट के लिए कंपलसरी नहीं थी उसके पहले, तो दोनों टकरा गए। जब उनके ब्लैक बॉक्सेस की, ब्लैक बॉक्स वो होता है जिसमें उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स होते हैं, जो बातचीत हुई हो, दोनों की स्टडी की गई, तो पाया गया दोनों एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरा समझ नहीं रहा था। इसीलिए मैं कहता भी हूँ, भाषा तो दूसरे की होती है। हम भले संस्कृत जानते हैं, लेकिन दूसरे की भाषा अगर हम नहीं जानेंगे तो उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो उसके बाद फिर ऐसे एक्सीडेंट्स ना हों, इसके लिए ये नियम बनाया गया कि पायलट्स को एक भाषा, इंटरनेशनल भाषा जाननी ज़रूरी है, जिसमें वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। फ़्लाइट्स में कम्युनिकेट करने के लिए वो भाषा कंपलसरी की गई, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषा दुनिया में उस समय इंग्लिश थी, इसलिए इंग्लिश मान लिया गया। कल को कोई दूसरी भाषा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाए तो वो हो जाएगी। ये तो समय की धारा है। तो इसलिए इसमें परहेज़ नहीं होना चाहिए कि ये हिंदी हमारी भाषा है तो अंग्रेज़ी से परहेज़ करें। इस धरती की जितनी भाषाएं हैं सब हमारी हैं, जितने त्यौहार हैं सब हमारे हैं। हमें वो भावना आनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आनी चाहिए। जितनी ही हम संकीर्णता में जिएंगे,
उतना ही तकलीफ़ पाएंगे और उतना ही हम सीमित होते चले जाएंगे, उतनी ही हमारी पर्सनालिटी सीमित होती चली जाएगी, उतनी ही हमारी साधना सीमित होती चली जाएगी, उतना हमारा विजन सीमित होता चला जाएगा और भी बहुत कुछ सिमटता चला जाएगा। तो इस सीमितताओं से लोगों को ऊपर उठना है। और एक दूसरी तकलीफ़ की बात यह है कि मैं शुभकामनाएँ हर त्यौहार की देता हूँ, ईद की भी दूंगा और होली की भी दूंगा, दिवाली की भी दूंगा, नए साल की भी दूंगा, क्रिसमस की भी दूंगा, गणेश चतुर्थी की भी दूंगा, रक्षाबंधन की भी दूंगा। किसी हिंदुओं के अलावा किसी और धर्म के लोगों ने, या गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी दूंगा, सिख के और त्यौहार हैं उनकी भी दूंगा, पोंगल और या खिचड़ी तो खैर हिंदुस्तान के हर भाग में मनाई जाती है, उसकी भी दूंगा। किसी और ने कभी नहीं कहा, और सारी शुभकामनाएं सबको भेजता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको होली दिवाली की शुभकामना नहीं जाएगी, या जो क्रिश्चियन फ्रेंड हैं उनको नहीं जाएगी, सारी शुभकामनाएं सबको जाती हैं। किसी और ने कभी नहीं ऑब्जेक्ट किया कि हमको आप क्यों भेजते हैं, हम तो हिंदू नहीं हैं, फिर होली दिवाली की शुभकामना क्यों भेजते हैं। और पूरी दुनिया में भेजता हूँ जितने जहाँ परिचित मित्र हैं। ये यहीं पर ये ट्रेंड है कि ये क्यों भेजते हैं। उनके पास ऑप्शन है, वो ना पढ़ें, उस पर ना ध्यान दें, ना तवज्जो दें, लेकिन वो विरोध करते हैं। तमाम सारे रॉन्ग फैक्ट्स, झूठी ची बातें, अफवाहें लोग भेजते हैं, उस पर लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते, उसको फैक्ट चेक नहीं करते, जो उनका मूल दायित्व है, सत्य को फैलाना और असत्य को रोकना। तो असत्य के वीडियोस और तमाम सारे मैसेजेस लोग फटाफट फॉरवर्ड करते हैं और इस पर ऑब्जेक्ट करते हैं, जबकि आखिर मैसेज सच्चा है, ये त्यौहार है इसलिए भेजा है। उनके लिए ना रेलिवेंट हो तो ना इस्तेमाल करें, या उनके भी अगर कोई क्रिश्चियन मित्र हो तो उनको भेज दें, फॉरवर्ड कर दें सही जगह पर, लेकिन ऑब्जेक्ट करते हैं। तो यह ट्रेंड नहीं उचित है। यह उस सनातन संस्कृति के लोगों का ट्रेंड जिनकी यह परंपरा रही है, और दरअसल यह सनातन संस्कृति वो है जो सबके लिए ज़रूरी है, जो सबको वैसी भाव से जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। फिर उसमें भेदभाव कैसा है? सब धरती के पुत्र हैं, धरती के संतान हैं। तो उस भाव से उस स्वीकार करना है, नहीं स्वीकार करना है तो उसको दरकिनार करना है। उसमें ऑब्जेक्शन जब कोई करता है तो उसकी सोच की सीमितता बताती है, तो वो खुलापन होना चाहिए। और अब हम लोग नव वर्ष शुभ हो, इसका एक व्यंग्य लेख आपके सामने रखते हैं, जो शुभकामनाएं, कैसे ऐसी शुभकामना ईजाद की जाए जो सबको खुशी दे। धरती पर जितने लोग हैं और जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, सबको खुश करे, ऐसी शुभकामना का कैसे ईजाद करें, उसी पर यह चर्चा है। YouTube पे प्रिया जी हैं, उनको भी उनका स्वागत है, अभिनंदन है। उन्होंने लिखा है प्रणाम गुरु जी। गुरु जी शब्द की ज़रूरत नहीं है प्रिया जी, और मैं भी पूरी धरती को समझने का एक विद्यार्थी ही हूँ, और ज़िंदगी में सुखी रहने का और हमेशा खुश रहने का और कभी अपने को थका बूढ़ा न महसूस करने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि व्यक्ति हमेशा अपने को विद्यार्थी समझे। जहाँ गुरु समझने लगा वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है, वहीं पर सीमितता भी आने लगती है और ठहराव आने लगता है, प्रवाह बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूँ, और हम सब इस धरती पर रहने वाले सहयात्री हैं, बस इतना ही भाव उचित रहेगा। तो नव वर्ष शुभ हो आप सब लोगों को, और उसके साथ जो एडवांस में
कल फिर हम लोग नए साल की चर्चा करेंगे भाव गंगा पे। तो नव वर्ष शुभ हो, इस नाम से जो एक आलेख है, इसमें थोड़ा गुदगुदाएगा, व्यंग्य है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको सुनिए। बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि आखिर में ये शुभकामनाओं का लेना देना होता ही क्या है, इस रस्म अदायगी की ज़रूरत क्या है। लेकिन जिगर साहब का यह शेर पढ़ने के बाद मामला साफ हो गया। क्या कि मुमकिन नहीं कि जज्बाए दिल कारगर न हो, मुमकिन नहीं कि जज्बाए दिल कारगर न हो। जो भी हम शुभकामना किसी को देते हैं, किसी न किसी रूप में कारगर होती है, भले ही वो उसे पता न हो या उसको उसका आभास न हो। मुमकिन नहीं कि जज्बाए दिल कारगर न हो। आपकी शुभकामनाएं असर करती हैं, असंभव है उनका असर न हो। ये और बात है कि तुम्हें अब तक खबर न हो, कि जिसको हम शुभकामनाएं देते हैं उसको खबर ना हो, ये दूसरी बात है, लेकिन शुभकामनाओं का असर होता है, दुआओं का असर होता है। तो साहब, नए साल पर हम जज्बाए दिल का इजहार करने के लिए निकल पड़ते हैं। मन में फिर प्रश्न उठता है कि पहले उनसे मिलूं जिसके सभी पिछले वर्ष शुभ ही शुभ थे और आने वाले वर्ष भी शुभ ही होने की उम्मीद है। पहले उनसे मिलूं जिनके अब तक के सारे वर्ष शुभ ही शुभ रहे हैं और आगे आने वाले वर्ष भी शुभ ही होने जा रहे हैं या शुभ होने की उम्मीद है। या उनसे मिलूं जिनका आज तक कोई साल शुभ नहीं रहा, या उनसे मिलूं जिनका आज तक कोई साल शुभ नहीं रहा। दिसंबर भर माथापच्ची करने के बाद एकाएक इसका सरल हल पाया कि 50% शुभकामनाएं उनको दिया जाए जिनका नया साल हमेशा ही शुभ रहा है। 50% उनको दिया जाए जिनका शायद कभी कोई शुभ न रहा हो, लेकिन अब मेरी शुभकामनाओं की वजह से शायद शुभ होने वाला हो। इससे सभी लोग खुश रहेंगे, किसी विवाद की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं एक मजदूर से मिला और उनसे पूछा, क्यों भाई, आपको क्या चीज़ मिल जाए कि आप खुश हो जाएंगे? और उनसे पूछा कि आपको क्या चीज़ मिल जाए कि आप खुश हो जाएंगे, कृपा करके बता दीजिए, तो मैं आपको उसी चीज़ के पाने की शुभकामनाएं दूं। उसने कहा, यदि मुझे नया और मजबूत फावड़ा मिल जाए तो मेरा नया साल शुभ हो जाएगा। उसने कहा, यदि मुझे नया और मजबूत फावड़ा मिल जाए तो मेरा नया साल शुभ हो जाएगा। मैंने उसको यही शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ा। फिर मैं एक उद्योगपति से मिला। मैं सोच रहा था कि जब उसे शुभकामनाएं देने जाऊंगा तो ये कहेगा, अब मुझे शुभकामनाएं लेने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है शुभकामनाएं बांट देना। अब मुझे शुभकामनाएं लेने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है शुभकामनाएं बांट देना, क्योंकि मेरी सब आवश्यकताएं तो पूरी हो गई हैं। मैंने ये उम्मीद की थी कि वो ये कहेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझको बताया, आप मुझे शुभकामना दीजिए कि मैं अपनी इस फैक्ट्री की तरह पूरे देश में फैक्ट्रियों की श्रृंखला सीरीज स्थापित कर सकूं। 3 फैक्ट्रियां स्थापित करने का मेरा लक्ष्य इसी वर्ष का है। 3 और नई फैक्ट्रियां स्थापित करने का लक्ष्य मेरा इसी साल है। यदि मैं यह न कर सका तो कैसे मानूंगा कि मेरा ये साल शुभ रहा? यदि मैं ऐसा न कर सका तो कैसे मानूंगा कि मेरा ये साल शुभ रहा? मैं उन उद्योगपति महोदय को शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ ही रहा था और साथ ही कुछ सोचता जा रहा था कि शुभकामनाओं में भी कितना अंतर है। कि मैं उनको शुभकामना देने के बाद बढ़ रहा था कि लोगों की शुभकामनाओं की इच्छा में कितना अंतर है। कुछ लोगों को शुभकामनाएं देना कितना आसान है और कुछ को कितना कठिन। कभी कभी तो शुभकामनाएं लेते देते समय हमें कंपटीशन भी दिखाई दिया। तेरा शुभ मेरे शुभ से अधिक शुभ कैसे, तेरा शुभ मेरे शुभ से अधिक शुभ कैसे। कभी कभी तो इसी में दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि जिसे हम शुभकामना समझकर और कह कर दे रहे हैं, क्या वे वास्तव में शुभकामनाएं ही हैं। कभी कभी तो ये दुविधा या भ्रम उत्पन्न हो जाता है
कि जिसे हम शुभकामना समझकर कहकर दे रहे हैं, क्या वे वास्तव में शुभकामनाएं हैं भी? अक्सर तो एक का शुभ दूसरे के शुभ से टकराता नजर आया। अक्सर तो एक का शुभ दूसरे के शुभ से टकराता नजर आया। तब प्रश्न उठता है कि शुभों का सामंजस्य कैसे हो? तब प्रश्न उठता है कि शुभों का सामंजस्य कैसे हो? चलते चलते मैंने सोचा कि एक ऐसी शुभकामना का इजाद करूं जो सबको समान भाव से दी जा सके और उसको पाकर सभी प्रसन्न हों। चलते चलते शुभकामना देने की यात्रा करते करते मैंने सोचा कि ऐसी शुभकामना का इजाद करूं जो सबको समान भाव से दिया जा सके और सबको उसको पाकर सभी प्रसन्न हों। मैंने लोगों को शुभकामनाएं देना शुरू किया कि आप संपूर्ण परिवार स्वस्थ रहें, कि आप संपूर्ण परिवार के साथ स्वस्थ रहें। लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं अच्छी लग रही थी, लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं अच्छी लग रही थी। किंतु यह क्या, मेरे डॉक्टर मित्र दुखी होते जा रहे थे। मेरे डॉक्टर मित्र दुखी हो जा रहे थे। उन्होंने कहा यदि नए साल में सभी स्वस्थ हो जाएंगे तो कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा कि यदि नए साल में सभी स्वस्थ हो जाएंगे तो कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? मेरे घर में चूल्हा चौका कैसे चलेगा? मैंने सोचा फिर चूल्हा चौका भर की ही व्यवस्था करिए ना, फिर चूल्हा चौका भर की व्यवस्था ही करिए ना। क्यों नर्सिंग होम पर नर्सिंग होम बनवाए चले जा रहे हैं? मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देने की जगह पर आप भी एक नर्सिंग होम खोल लीजिए। उन्होंने कहा लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देने की जगह पर आप भी एक नर्सिंग होम खोल लीजिए। हम लोग बारी बारी से आकर मरीजों की भीड़ से निपट लिया करेंगे। यदि ज़रूरत हुई तो आपके नर्सिंग होम को पॉली क्लिनिक बना लेंगे, जहां शरीर के हर हिस्से की जांच की व्यवस्था हेतु सभी लेटेस्ट मशीनें भी उपलब्ध करा ली जाएंगी। मैंने सोचा कि अब अगर लोगों को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी तो स्वयं के अस्वस्थ हो जाने की पूरी संभावना पैदा हो गई है, और यदि अस्वस्थ हुआ तो कोई भी डॉक्टर मेरी दवा तो नहीं करेगा, झिड़क कर भगा देगा। तो तुम ही हो जो सबके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दे रहे थे। अब जाओ और अपने स्वास्थ्य को अपनी शुभकामनाओं के डोज से ठीक करो। तो किसी भी डॉक्टर के पास गया तो झिड़क कर भगा देगा कि अच्छा तो तुम ही हो जो सबके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दे रहे थे। अब जाओ और अपने स्वास्थ्य को अपनी शुभकामनाओं के डोज से ही ठीक करो। अतः अब मैंने निश्चय किया कि लोग शांति से आपस में मेल जोल के साथ रहें, यही शुभकामनाएं ठीक होंगी। अतः अब मैंने निश्चय किया कि लोग शांति से आपस में मेल जोल के साथ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं होंगी। लोगों को फिर मेरी शुभकामनाएं अच्छी लगीं, किंतु फिर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मुझे घेर लिया। यदि सभी जगह शांति ही शांति रहेगी तो हमारी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी। हम लोग दफ्तरों में बैठकर करेंगे क्या? हमारी ज़रूरत ही क्या रह जाएगी? कहीं हमारे विभाग डिपार्टमेंट ही खत्म न कर दिए जाएं। इसलिए मान्यवर, हमारे तथा हमारे परिवार की शांति का ध्यान रखते हुए आप लोगों को ये शुभकामना न दें कि वे शांति से रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि मान्यवर, हमारे तथा हमारे परिवार की शांति का ध्यान रखते हुए आप लोगों को यह शुभकामना न दें कि वे शांति से रहें। फिर मैंने सोचा इस पुलिस के झमेले में न पड़ना ही अच्छा। क्यों ना लोगों को शुभकामनाएं दूं कि वे ज्ञानवान हो जाएं। फिर मैंने सोचा कि इस पुलिस के झमेले में न पड़ना ही अच्छा, क्यों ना लोगों को शुभकामनाएं दूं कि वे ज्ञानवान हो जाएं। तो साहब, मैं लोगों को शुभकामनाएं देने की लगा कि सभी लोग ज्ञानी हो जाएं। लेकिन जब मैंने लोगों को स्वास्थ्य और शांति की शुभकामनाएं दी तो कुछ दलों ने ही मुझे घेरा था। इस बार तो तमाम दलों ने मुझे घेर लिया। जब मैंने ये शुभकामना दी कि सब लोग ज्ञानी हो जाएं, तो पहले तो एक डिपार्टमेंट ही घेरता रहा। कभी स्वास्थ्य का,
और कभी पुलिस का। अब तो तमाम डिपार्टमेंट ने या तमाम समूहों ने मुझे घेर लिया, तमाम दलों ने घेर लिया। एक दल आकर बोला, वाह साहब, क्या कभी क्या यही शुभकामना देनी थी? वाह साहब, क्या यही शुभकामना देनी थी कि सभी ज्ञानी हो जाएं? फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी? लोगों की अज्ञानता पर ही तो हम आज तक अपनी रोटी सेंकते आए हैं। लोगों की अज्ञानता पर ही तो हम अपनी रोटी सेंकते आए हैं। लोगों को बांटते आए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धन के नाम पर। लोगों की अज्ञानता पर ही तो हम अपनी रोटी सेंकते आए हैं। लोगों को बांटते आए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धन के नाम पर। यदि सभी ज्ञानी हो गए, सभी ने सच्चाई जान ली, तो वह दिन कितना अशुभ होगा। यदि सभी लोग ज्ञानी हो गए, सभी ने सच्चाई जान ली, तो वह दिन कितना अशुभ होगा। भगवान के लिए ऐसी शुभकामनाएं न दीजिए, भगवान के लिए ऐसी शुभकामनाएं न दीजिए। अभी मैं कुछ और सोचता कि व्यापारियों का एक दल आ गया, कहने लगा, यह आपने क्या शुभकामना देना शुरू कर दिया? अरे यदि सभी ग्राहक ज्ञानी हो गए तो हमारे सड़े गले माल ऊंचे ऊंचे दामों पर कौन खरीदेगा? अरे यदि सभी ग्राहक ज्ञानी हो गए तो हमारे सड़े गले माल ऊंचे ऊंचे दाम पर कौन खरीदेगा? शुद्ध देसी चीज़ को भी जब विदेशी कहकर बेचते हैं तो फिर लोग आंख मूंद कर खरीदते हैं। लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर उनकी आंखें नहीं खुल जाएंगी। अभी तो उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन यदि एडवर्टीज़मेंट 10 बार देख लिया तो खरीदने आ ही जाते हैं। ज्ञानी हो जाएंगे, खुद जान जाएंगे कि ये चीज़ कैसी है, तो फिर एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से जो हमारे माल बिक जाता है वो कैसे बिकेगा? यदि लोगों ने अपनी आंखें खोल ली, अपना ज्ञान हो गया, फिर एडवर्टीज़मेंट द्वारा हो रहे सम्मोहन का क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएं? इसलिए यदि शुभकामनाएं देना ही चाहते हैं तो ये कहिए कि लोगों की आंखें बंद ही रहें। इसीलिए यदि आप शुभकामना देना ही चाहते हैं तो फिर ये कहिए कि लोगों की आंखें बंद ही रहें। इसे अध्यात्म की भाषा में कहना चाहें तो कहिए कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि लोग ध्यान मग्न हो जाएं। इसे अध्यात्म की भाषा में कहना चाहें तो कहिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि लोग ध्यान मग्न हो जाएं, आंखें बंद करके। इसीलिए मैं जब ध्यान की भी बात कहता हूँ खुली आंखों से ध्यान करिए, ध्यान में डूब जाएं। तब लोग आपकी शुभकामनाओं से वास्तव में प्रभावित होंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों की एक लंबी कतार आपको गुरु भी मान ले। इसीलिए प्रिया जी मैं कहता हूँ गुरु मत कहिए। इसीलिए शुभकामनाएं देना ही चाहते हैं तो कहिए कि लोगों की आंखें बंद ही रहें। इसे अध्यात्म की भाषा में कहना चाहें तो कहिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि लोग आंख बंद करके ध्यान मग्न हो जाएं, ध्यान में डूब जाएं। तब लोग आपकी शुभकामनाओं से वास्तव में प्रभावित होंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों की एक लंबी कतार आपको गुरु भी मान ले। तब यह भी हो सकता है कि आपको घर घर जाकर शुभकामना न बांटना पड़े। आप एक जगह आसन लगा कर बैठ जाएं और शुभकामनाएं अनायास चल कर आप तक आती रहें। आप एक जगह आसन लगाकर बैठे रहें और शुभकामनाएं अनायास चल कर आप तक आती रहें। अभी मैं व्यापारियों से उलझा ही हुआ था कि शिक्षकों, खास करके कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों के दल ने मुझे घेर लिया। क्या कहते हैं आप जनाब, आपको होश भी है? यदि सभी ज्ञानवान हो गए और खास करके सभी छात्र ज्ञानवान हो गए तो हम पढ़ाएंगे कैसे और कैसे? हमारा तो धंधा ही तभी तक है जब तक लोग मूर्ख हैं। हम तो अब वर्ष भर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि लोग सपरिवार बाल बच्चों सहित मूर्ख बने रहें। यही शुभकामनाएं देते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। ये कोचिंग के टीचर्स कह रहे हैं।
मूर्खता को पालते पोसते रहें ताकि हमारा ज्ञान का कारोबार मंदा ना हो। हम हमेशा साल भर यही शुभकामना देते रहते हैं कि लोग मूर्खता को पालते पोसते रहें ताकि हमारा ज्ञान का कारोबार मंदा ना हो। यह शायद हमारी शुभकामनाओं का ही असर है कि रोज़ नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तो हमारी शुभकामनाओं का ही असर है कि रोज़ नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। स्कूल में 10 रुपये फीस देना भी जिन अभिभावकों को भारी लगता है, वही हज़ारों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में देने से नहीं हिचकिचाते। और हज़ारों का अब तो लाखों हो गया है। ये 90s का जंग लेख है। देखिए बादल भी हो रहे हैं और अभी 4 ही के आसपास समय है, लेकिन धूप में कमी आती जा रही है। तो स्कूल में 10 रुपये फीस देना भी जिन अभिभावकों को भारी लगता है, वही हज़ारों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में देने से नहीं हिचकिचाते। तो साहब आइए, आप वही हज़ारों, आप भी हमारे साथ हो लीजिए। तो साहब आइए, आप भी हमारे साथ हो लीजिए। उचित समझें तो एक आध कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लीजिए। कैंडिडेट बटोरने की जिम्मेदारी हम लोगों की, कैंडिडेट बटोरने की जिम्मेदारी हम लोगों की। जगह की व्यवस्था भी हम करा देंगे। बाकी यहाँ और किसी की व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं होती। बाकी यहाँ किसी और व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं होती। एक जगह चाहिए और कैंडिडेट चाहिए। कोचिंग तो ऐसा धंधा है जो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलता है और चल सकता रहता है। बस केवल रॉ मटेरियल चाहिए, और वह रॉ मटेरियल है बच्चों और उनके माँ बाप की अज्ञानता। कोचिंग ही एक ऐसा धंधा है जिसमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ चाहिए, रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल है बच्चों और उनके माँ बाप की अज्ञानता। वही रॉ मटेरियल है। तो साहब आप तो हमारी रॉ मटेरियल की खान पर ही हमला बोल दे रहे हैं। तो साहब आप ये शुभकामना देंगे कि सभी लोग ज्ञानवान हो जाएं। हमारी रॉ मटेरियल की जो खान है, खदान है, उसी पर सीधे हमला बोल दे रहे हैं। कुछ और कहिए, कुछ और करिए, लेकिन लोगों को यह शुभकामना मत दीजिए। कुछ और कहिए, कुछ और करिए, लेकिन लोगों को यह शुभकामना मत दीजिए। अभी मैं इन लोगों से पूरी तरह से निपट भी नहीं पाया था कि मुझे वकीलों ने घेर लिया। अभी मैं इन लोगों के चंगुल से निपट भी नहीं पाया था कि मुझे वकीलों ने घेर लिया। सभी तमतमाए हुए आए और बोले, सभी तमतमाए हुए आए और बोले, जब आप लोगों को अमन की, शांति की शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी हमारे कान खड़े हो गए थे। जब आप शुरुआत में अमन और शांति की, हम लोग बहुत देर से आपको देख रहे हैं, जब आप अमन की और शांति की शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी हमारे कान खड़े हो गए थे। वो तो पुलिस वाले पहले आपको पास पहुंच गए, नहीं तो हम ही लोग आने वाले थे। जब आप लोगों को अमन की, शांति की शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी हमारे कान खड़े हो गए थे। ये आदमी कुछ गड़बड़ है। अरे आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था कि यदि लोग अमन से, शांति से रहने लगेंगे तो कचहरियों की रौनक कहाँ चली जाएगी। तो शांति से रहने लगेंगे तो कचहरियों की रौनक कहाँ जाएगी। खैर वहाँ तक तो हमने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो आपने हद कर ली। आप लोगों ने शुभकामनाएं देते फिर रहे हैं कि ज्ञानी हो जाओ। तो फिर तो आप हम सबको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो फिर तो आप हम सबको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। फिर कोई कोर्ट कचहरी और वकील के सपने भी क्यों देखेगा। फिर कोई कोर्ट कचहरी या वकील के सपने भी क्यों देखेगा। यदि ज्ञान ही आ गया तो सभी विवाद समाप्त नहीं हो जाएंगे। यदि ज्ञान ही आ गया तो सभी विवाद समाप्त नहीं हो जाएंगे। भगवान के लिए ऐसी शुभकामनाएं मत दो। भगवान के लिए ऐसी शुभकामनाएं मत दो। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अगले साल हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी न किसी कमीशन के चेयरमैन हो जाओ। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। अगले साल हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी न किसी कमीशन के चेयरमैन हो जाओ। फिर मुस्करा कर सबकी शुभकामनाएं स्वीकारना। फिर मुस्करा कर सबकी शुभकामनाएं स्वीकारना। मन में शुभकामनाओं की दरिया के हिलोरे लेने के बावजूद इतने सब दलों को अपनी तरफ आते देख मैंने अपनी शुभकामनाओं में
ने अपने को शुभकामनाओं के दलदल में फंसा पाया। मन में शुभकामनाओं की दरिया की हिलोरें लेने के बावजूद इतने सब दलों को अपनी तरफ आते देख और उनसे अपने को उलझते देख अपने को शुभकामनाओं के दलदल में फंसा पाया। मेरी मजबूरी का शायर नूर ने कुछ यूँ बयान किया है। शायर नूर साहब ने कुछ यूँ कहा है कि बेनियाज सुख दुख से होकर जी नहीं सकता, बेनियाज सुख दुख से होकर जी नहीं सकता, सुख मेरी तमन्ना है, दुख मेरा मुकद्दर है। बेनियाज मतलब बेपरवाह, सुख दुख से बेपरवाह होकर के नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं ये टकराएंगे ही। सुख मेरी तमन्ना है, दुख मेरा मुकद्दर है। मैंने सोचा कि अब लोगों को डायरेक्ट अपनी तरफ से शुभकामनाएं देने के स्थान पर ईश्वर के माध्यम से शुभकामनाएं दिया करूंगा। सीधे सीधे मैं कुछ बोलने की जगह पर अब ईश्वर के माध्यम से शुभकामना दिया करूंगा, तब शायद ये गलतफहमी ना हो या लोगों का विरोध ना हो। मैंने सोचा कि अब लोगों को डायरेक्ट अपनी तरफ से शुभकामनाएं देने के स्थान पर ईश्वर के माध्यम से शुभकामनाएं दिया करूंगा। अब कहा करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका नया वर्ष शुभ हो, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका नया वर्ष शुभ हो। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका नया वर्ष शुभ हो। मुझे यह भी अब स्पष्ट हो गया कि शुभकामनाएं देने में ईश्वर को घसीटने की परिपाटी क्यों चल रही है। मुझे यह भी स्पष्ट हो गया कि शुभकामनाएं देने में ईश्वर को घसीटने की परिपाटी क्यों चल रही, परंपरा क्यों चल रही है। इसमें शुभकामनाएं देने वाला सुरक्षित हो जाता है, इसमें शुभकामनाएं देने वाला सुरक्षित हो जाता है। ईश्वर का नाम एक ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईश्वर का नाम एक ढाल के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने लोगों को ईश्वर के नाम से खूब शुभकामनाएं दी। मैंने लोगों को ईश्वर के नाम से खूब शुभकामनाएं दी। लोग भी खुश, मैं भी खुश। ये अब मेरी शुभकामनाओं से किसी को कष्ट नहीं है। लोग भी खुश, हम भी खुश। या मेरी शुभकामनाओं से किसी को कोई कष्ट नहीं है। मैं लगभग निश्चिंत हो गया था कि एक दिन अचानक ईश्वर ही हमारे सामने खड़े हो गए और कहने लगे। मैं लगभग निश्चिंत हो गया था, बड़ा खुश था कि एकाएक एक दिन देखा इन्हीं शुभकामना देने के दिनों में कि ईश्वर खुद साक्षात आकर मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे, अरे भाई बस भी करोगे या मुझे यूँ ही दौड़ाते रहोगे। अरे भाई बस भी करोगे या मुझे यूँ ही दौड़ाते रहोगे। मैं तो तुम्हारी शुभकामनाओं को ढोते ढोते ही थक गया हूँ। मैं तो तुम्हारी शुभकामनाओं को ढोते ढोते ही थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो है ना कि मुमकिन नहीं कि जज्बाए दिल कारगर न हो। ये और बात है कि तुम्हें अब तक खबर न हो। जो भी मैंने शुभकामनाएं दी वो कारगर न हो, ये तो असंभव है। और जब ईश्वर को मान करके दे रहा हूँ तो उसको कारगर करने के लिए ईश्वर को दौड़ना पड़ रहा है। तो मैं तो तुम्हारी शुभकामनाओं को ढोते ढोते थक गया हूँ। कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो। ईश्वर ने कहा कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो। अब ईश्वर भी रहम मांग रहा है, तो अब उसको भी कुछ शुभकामना देने की ज़रूरत है कि कम से कम तुम शांत या तुम्हें राहत मिले। अब तो विवश हो मैं सोचने लगा कि मौन शुभकामना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब तो विवश हो मैं सोचने लगा कि मौन शुभकामना ही सर्वश्रेष्ठ है। चुपचाप रह कर के शुभकामना देना ही सर्वश्रेष्ठ है। एक शायर की ये लाइनें मुझे बहुत याद आई। एक शायर की ये लाइनें, आखिरी 2-3 लाइनें हैं इस लेख की। एक शायर की ये लाइनें मुझे बहुत याद आई। एक मर्दे मुफक्किर की एक लम्हे खामोशी हंगामाए दुनिया की एक उम्र पे भारी है। एक मर्दे मुफक्किर की एक लम्हे खामोशी हंगामाए दुनिया की एक उम्र पे भारी है। एक संजीदा इंसान, एक अच्छे इंसान की एक लम्हे की खामोशी, एक क्षण की खामोशी, ये दुनिया भर के हंगामे की एक लंबे उम्र पे भी भारी है। तो शायद अब मुझे मौन शुभकामना ही देना पड़ेगा। और इस तरह एक बार पुनः देश की अधिकांश खामोश जनता की भीड़ में खो जाना ही मैंने बेहतर समझा।
और इस तरह पुनः देश की अधिकांश खामोश जनता की भीड़ में ही खो जाना ही मैंने बेहतर समझा, जिनके लिए हर नए वर्ष के मौके पर मौन शुभकामना देना ही हर नए वर्ष के मौके पर मौन शुभकामना देना ही विवशता भी है, नियति भी है और शायद हितकर भी है। और इस तरह एक बार पुनः देश की अधिकांश खामोश जनता की भीड़ में खो जाना ही मैंने बेहतर समझा, जिनके लिए हर नए वर्ष के मौके पर मौन शुभकामना देना ही हर नए वर्ष के मौके पर मौन शुभकामना देना ही विवशता भी है, नियति भी है और शायद हितकर भी है। तो इसी के साथ यह व्यंग्य का जो नए वर्ष की शुभकामना का है वह यहाँ पे समाप्त होता है। और अब उस गज़ल के कुछ शेर जो बचे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। इस बीच थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए इन सेटिंग में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम आबाद गति से मिलता रहे। सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब सभी जगह यूट्यूब पे और हर जगह प्रोग्राम चलता रहेगा। नहीं, यूट्यूब में थोड़ी रुकावट आ रही थी। तो 8-10 शेर हैं, उनको सुना करके अपनी बात ख़त्म करेंगे। आज के इस भावगंगा के 2021 के आखिरी अंक में 65वें अंक में कल तक यहाँ कल मतलब पिछले अंक, जब कल कहूँ इसका मतलब पिछले अंक में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि तू खुद ही फंस जाएगा न बुन किसी के लिए जाल में, तू खुद ही फंस जाएगा न बुन किसी के लिए जाल मियाँ, और जिस डाल पर तू बैठा है काट न वही डाल मियाँ। जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम धरती के भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम धरती के अंदर के पानी को ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करते हैं और उसका वाटर टेबल नीचे जा रहा होता है, जब हम पेड़ों को काटते हैं, तो हम उस डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हुए हैं, जिस पर हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है, जिस पर हमारी सांसें टिकी हुई हैं। जिस डाल पर तू बैठा है काट न वही डाल मियाँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये शेर की शुरुआत ही हुई थी। डालमिया साहब जो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं चेन्नई के, उन्हों पे चैलेंज हुआ था, एक सुमन अग्रवाल ने दिया था कि डालमिया के रदीफ काफिये के साथ क्या आप गज़ल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ डालमिया का इस्तेमाल हो गया। जिस डाल पर तू बैठा है काट न वही डाल मियाँ। तो ये वो प्रयोग भी था। और वह आदमी भी अच्छा है, वह आदमी भी अच्छा है, इसीलिए उसकी शायरी है कमाल में। जो आदमी अच्छा होता है उसकी रचना भी कमाल होती है, चाहे वो शायरी हो, चाहे व्यंग्य हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे संवाद हो। आदमी अच्छा होना है। कबीर की बातें इसीलिए सबको अच्छी लगती कि वो आदमी अच्छा था और सबके लिए अच्छा था। अच्छा आदमी वही है जो सबके लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा हो, पेड़ों पौधों वनस्पतियों धरती पर जितने लोग हैं सबके लिए अच्छा हो। और कौन सबके लिए अच्छा होगा? जो सबके लिए अच्छा सोचता हो, सबके लिए अच्छा करता हो। तो जो अच्छा आदमी होगा वही उसका क्रिएशन भी अच्छा होगा, चाहे उसका कर्म मनसा वाचा कर्मणा सब उसके अच्छे होंगे। तो वह आदमी भी अच्छा है, इसीलिए उसकी शायरी कमाल में है। साहित्यकारों में अक्सर ये कहा जाता है कि दो पर्सनालिटी होती है। एक साहित्यकार की पर्सनालिटी, वो साहित्य में जो झलकती है, और एक उसकी अपने जीवन की पर्सनालिटी। वो कहते हैं कि अगर जीवन की पर्सनालिटी खराब भी है और साहित्य अच्छा लिखता है तो अच्छा साहित्यकार है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहा हूँ, मैंने इसका विरोध भी किया है कि टाइम सबसे बड़ा फिल्टर है, और टाइम के साथ उसी की शायरी आगे जाएगी जो आदमी भी अच्छा होगा। बाकी टाइम फिल्टर कर देगा। कबीर आज भी चमकते सितारे हैं साहित्य के, क्योंकि वह आदमी अच्छे थे। तेरे सत्कर्म
चेहरे पर लिखे हैं, तेरे सत्कर्म चेहरे पर लिखे हैं, इसीलिए चमकता है कपाल में। आपके कर्म आपके शरीर से बोलते हैं। अगर मनसा वाचा कर्मणा एक है और सबके लिए शुभ सोचते हैं तो वो चमक आपके हर जगह से नजर आएगी, वो आपके कपाल से नजर आएगी। तेरे सत्कर्म चेहरे पर लिखे हैं, इसीलिए चमकता है कपाल में। अगर जिसको ऑरा कहते हैं वह आपके मनसा वाचा कर्मणा का रिजल्टेंट है, वह आपके कपाल से, आपके शरीर से, आपके शब्दों से, हर जगह से झलकेगा। और जितना संभव हो कर लो आसपास की देखभाल में, जितना संभव हो कर लो आसपास की देखभाल में। सुब्रमण्यम भारती जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, तमिल के सबसे बड़े कवि हैं और राष्ट्रीय कवि, बल्कि राष्ट्रीय भी उनके लिए छोटा है, मतलब धरती के कवि हैं रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक लाइन है कि यदि इस धरती पर कोई भूखा सोता है तो इस धरती को नष्ट कर देना चाहिए। यदि इस धरती पर कोई भूखा सोता है तो इस धरती को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि सबकी भूख मिटाने वाला किसान भूखा सोने को कौन कहे, आत्महत्या करने की कगार तक ठेल दिया गया है, तो सोचिए किसको किसको नष्ट कर देना चाहिए, क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। कम से कम धरती की, समाज की ये संवेदनहीनता तो नष्ट कर देनी चाहिए, इस इनसेंसिटिविटी तो नष्ट कर देना चाहिए। और यदि जो भी भूखा सो रहा किसी न किसी का तो पड़ोसी है, अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो भूखा सो रहा है या परेशान है। तो अगर हम नए साल में एक यही रिजोल्यूशन कर लें कि हम अपने आसपास किसी को दुखी नहीं होने देंगे, तो हर व्यक्ति सुखी हो जाएगा। और आसपास में कोई व्यक्ति ही नहीं, जीव जंतु वनस्पति व्यक्ति किसी को आसपास में दुखी नहीं रहने देंगे। नए साल का अगर यही रेजोल्यूशन हम ले लें, जितना संभव हो कर लो आसपास की देखभाल में। नए साल की एक रेजोल्यूशन अगर हम यही कर लें कि अपने आसपास किसी को दुखी नहीं होने देंगे, तो फिर एक नई शुरुआत, नई लहर आ जाएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की या वसुधैव कुटुम्बकम की। जितना संभव हो कर लो आसपास की देखभाल में। चार शेर और बचे हैं। और पत्थर हूं तो पूजते हैं सब, अगर मैं पत्थर हूं तो सब मुझे पूज रहे हैं। और फूल हूं तो रखा पूजा के थाल में, अगर पत्थर हूं तो पूजा जा रहा हूं, और अगर फूल हूं तो पूजा की थाल में रखा हूं उसी पत्थर पर चढ़ाने के लिए। ये कैसी विडंबना। इसी पर तो नूर साहब ने वो शेर लिखा कि हम अगर अपने पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रहे हैं तो पेड़ बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, जिसको नूर साहब ने एक प्लेकार्ड पे लिख करके वहीं पेड़ के पास टांग दिया था, गार्डन में अपने टांग दिया था कि तोड़ना तो दूर, तुमको आता देखकर पेड़ डर रहे हैं, सहम रहे हैं इस समय। तुमको आता देखकर पेड़ डर रहे हैं इस समय, सहम रहे हैं इस समय, कांप रहे हैं इस समय। तुमको आता देखकर पेड़ सहम रहे हैं इस समय। तोड़ना तो दूर, छूना भी इन्हें पाप है। तोड़ना तो दूर, छूना भी इन्हें पाप है। फूल पूजा कर रहे हैं इस, आखिर फूल भी तो ईश्वर की कृति हैं, जैसे तुम हो। तो तुम अगर पूजा करो तो फूल ही पूजा कर रहे हैं। तो अपनी पूजा करने के लिए हम दूसरे पूजा करने वाले का इस्तेमाल कर लें। ये वही परंपरा है बलि देने की, कि बच्चे को बलि दे देते थे पूजा करने के लिए, किसी देवता को खुश करने के लिए। अपनी पूजा के लिए किसी बच्चे को, किसी दूसरी जिंदगी को बलि दे देना, ये बहुत ही घातक परंपरा रही। कितनी गलत परंपराओं से उभर करके इवॉल्व होकर के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दास प्रथा, क्या क्या नहीं था।
तो पत्थर हूँ तो पूजते हैं सब, फूल हूँ तो रखा पूजा के थाल में। हमें ये सेंसिटिविटी जीवों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, धरती के सारे लोगों, इसको बढ़ाना है, तभी इस धरती पर वो वसुधैव कुटुंबकम आएगा। उसी की तरफ अरविंदों ने इशारा किया था, श्री अरविंदों ने, कि हमें सुपर कॉन्शसनेस तक जाना है, इसको और इवॉल्व होना है, ह्यूमन रेस को अभी और आगे बढ़ना है। मिट्टी की मूर्त को पूज कर फिर, मिट्टी की मूर्त को पूज कर फिर क्यों पानी में देते डाल मियाँ। मिट्टी की मूर्त को पूज कर फिर क्यों पानी में देते डाल मियाँ। चाहे वो डालमिया सब 2 बार आ गया है, क्योंकि डालमिया साहब की वजह से ये गज़ल बनी। तो चाहे गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, इतनी मूर्तियाँ हम बनाते हैं, विश्वकर्मा पूजा हो, आजकल उसमें फिर मूर्तियाँ ले जा कर के हम डाल देते हैं नदियों में। कितना घातक है। और उसमें केवल मिट्टी हो तो शायद डिज़ॉल्व हो जाए, तब भी वो नदी का लेवल रेज करेगी, नदियों को छिछला करेगी, मिट्टी भी वहाँ जमेगी। लेकिन और ख़तरनाक उसमें जो पेंट होता है, जो उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के जीव जंतु जो नदी के अंदर है उनको नुकसान पहुँचाती है। तो ये परंपरा भी तुरंत फ़ौरन बंद होनी चाहिए। इस साल में हमारा ये भी रिजोल्यूशन होना चाहिए कि ऐसी कोई भी मूर्ति हम नदी में नहीं डालेंगे। मिट्टी की मूर्त को पूज कर फिर क्यों पानी में देते डाल मियाँ। इसकी इसीलिए पहले अगर सनातन पद्धति में थी मूर्तियाँ बनाने की, और वो भी ग्रह नक्षत्रों के सिंबल के रूप में, तो गोबर की मूर्तियाँ बनाते थे और उसको फिर मिट्टी में डाल देते थे, खेत में डाल देते थे, वहाँ पे उपजाऊ खाद ही के रूप में इस्तेमाल हो जाती थी। और केवल 2 शेर बस, इसके बाद आज की ये भावगंगा 2021 की समाप्त होती है। नया कुछ भी न हो पाया, नया कुछ भी न हो पाया, जा रहा यह साल में। 2021 भी जा रहा है। बहुत लोगों को, हम लोगों को ये शिकायत हो सकती है कि कुछ नया या जितना हमने कल्पना किया था वो नहीं हो पाया। नया कुछ भी न हो पाया, जा रहा यह भी साल मियाँ। कम से कम इस साल भावगंगा का हम लोगों का ये शुरुआत तो हुई, तो ये संतोष है। लेकिन यह बहुत सारे और सपने जो अधूरे रह गए, उनके लिए भी ये कहा जा सकता है कि सपने सभी पूरे नहीं हो पाए, जा रहा यह भी साल मियाँ। और आखिरी शेर, हम सब लोग जो मिल करके लाखों करोड़ों लोग तपस्याएं करने की तरफ अग्रसर हैं इस धरती को बेहतर बनाने के लिए, तो उन सब की तरफ से भले ही आज भावगंगा में 1000 लोग जुड़े हों, सुनते हों, और YouTube पे कोई प्रोग्राम 1000 लोग देखते हों, सब्सक्राइबर्स 500 ही हों, 600 ही हों, लेकिन धीरे धीरे जो होने जा रहा है भविष्य में, करोड़ों छोटी मोटी तपस्याओं का फल, हम सब लोग जो छोटी मोटी तपस्याएं भविष्य में अब करने वाले हैं, क्योंकि पानी नोक से ऊपर जा रहा है, अगर धरती को बचाना है तो यह अंतिम अवसर है हम सब लोगों के पास। तो करोड़ों छोटी मोटी तपस्याओं का फल, धरती जल्द ही होगी खुशहाल मियाँ। करोड़ों छोटी मोटी तपस्याओं का फल, धरती होगी जल्द ही खुशहाल मियाँ। अब धरती के जो संकट हैं, चाहे पर्यावरण के हों, ओजोन लेयर के हों, ऑक्सीजन के हों, हवा पानी का हो, या इवन पॉपुलेशन का हो, ये सभी समस्याओं का हल हम लोग अपनी छोटी मोटी तपस्याओं से शीघ्र ही निकाल लेंगे। ये इनसेंसिटिविटी का हो, सबसे बड़ा संकट तो इनसेंसिटिविटी का है आपस में, ये अननेसेसरी लड़ाइयाँ। तो इन सब का जो छोटी मोटी तपस्याएं हम में से हर एक करेगा, इससे ये इसका हल निकलेगा। इसी के साथ आज का ये भावगंगा का 65वां अंक समाप्त होता है। आप सबको नए साल की ढेर सारी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ईश्वर को भी नहीं कहेंगे कि ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे, कि नहीं तो ईश्वर आके साक्षात हड़काने लगेंगे,
कि तुम मुझे इतना क्यों दौड़ा रहे हो। तो आप लोग खुद ही जो भी आपकी इच्छा हो उसको वो पूरी हो, ये हमारी शुभकामना है और हमारी दुआएं हैं। और आप खुद अपने लिए शुभकामना तय कर, ये हम लोगों के दुआएं उसमें और बल प्रदान करेंगी, और यही शुभकामना है। और इस भावगंगा के लिए आप लोग इतना ज़रूर करिए, किसी तरह से शेयर करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए सोशल मीडिया के हर माध्यम पर। अब ये इस पे भी आ गया है टेलीग्राम पर, और यूट्यूब पर भी और ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तो इसका प्रवाह और तेज़ी से बढ़ेगा। और यहीं पर अब फिर समाप्त करते हैं ये भावगंगा का अंक। कल ये 2022 का पहला अंक होगा, और कल फिर सुबह अपने समय से मिलेंगे। आज शाम को ये प्रोग्राम हुआ, इसके लिए क्षमा याचना और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस नए साल के पूर्व संध्या पर कह लीजिए, आज की रात नए साल की रात रहेगी। बहुत सारे लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन धरती को ज़रूर ध्यान रखिएगा। धरती के साथ ही, धरती के खुशहाली के लिए ही मनाइएगा इसको, और सबकी खुशहाली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।